फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के अरकान मुखन्ना की शिरकत की वजाहत करते हुए कहा कि लोग समझ रहे हैं कि हम भाग कर गए आपके पास, आपकी दावत पर हम आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मजलिस के अरकान मुखन्ना के इजलास में मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक पुराना शहर से ले जाने का तयखुन दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस हुकूमत के हर वो काम और फैसले की तायद करेगी जो अवाम के मुफादात में हो और मुखालिफ अवाम फैसला लेने पर हुकूमत की मुखालिफत भी करेंगी। इस मौके पर कायद मजलिस ने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए अवाम के दिलों को जीतने का कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया। पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे व साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत। BRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन मुलाजिमीन को माहवारी अय्याम के दौरान ये उजरत तातील देने की तजवीज़ तैयार करने का खैर मकदम किया। मरकजी वजीर बराए खवातीन व अतफाल सिमरती ईरानी की जानिब से इसकी मुखालिफत करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि सिमरती ईरानी भी एक खातून है। दूसरी खवातीन के दर्द और मसाइल को नजरअंदाज करने पर हैरत का इजहार किया और सिमरती ईरानी के रिमार्क्स को मज़ाह का खेस करार दिया। कविता ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि सिमरती ईरानी ने राज्यसभा में इस तजवीज़ की मुखालिफत की है। एक खातून का इस तरह रिमार्क्स अफसोसनाक है। एक खातून होने के नाते मुझे ऐसी जहालत देख कर अफसोस होता है। माहवारी खवातीन के इख्तियार में नहीं है। ये तस्लीम किया जाना चाहिए कि ये एक कुदरती व हयातियाती अमल है। इसको नजरअंदाज करना खवातीन के मसाइल को नजरअंदाज करने के लिए मुतरादिफ है। बीजेपी ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज की है। पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कारकुनों और कायदीन से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कौमी सदर JP नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में रियासती ओहदेदारों, जिले सुदूर, लोकसभा के इंचार्ज और दीगर कायदीन के साथ इजलास मुनक्कद किया। तेलंगाना में बीजेपी के इंचार्ज तरुण चिग इजलास में शरीक थे। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने का फैसला किया गया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी और लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से मुफाहमत नहीं होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और BRS मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और गुज़िश्ता से ज्यादा लोकसभा नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। रियासत भर में विकसित भारत प्रोग्राम की तशहीर का आगाज होगा, जिसके तहत मरकजी हुकूमत की स्कीमात से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। किशन रेड्डी ने बताया कि बीजेपी के 8-9 मुंतखब अरकान तमाम अजला का दौरा करेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
श्रीधर बाबू ने फ्रांस के आला सतही वफ्द से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले इदारे HC रोबोटिक्स ने फ्रांस की कंपनी मेरियो के इश्तिराक से हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए असरी आलात की तैयारी का फैसला किया है। मेरियो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेमी प्लांच ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में कंपनी के तौसीही मंसूबे से वाकिफ कराया। श्रीधर बाबू ने मुल्क में अपनी नोवियत के पहले प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। फ्रांसीसी कंपनी के नुमाइंदों ने वजारत दिफा और दीगर दिफाई इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल किया। एयरफोर्स सरबराह से मुलाकात के अलावा वेस्टर्न नोल कमांड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड और दीगर इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात की गई। HC रोबोटिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेंकट चांडी और डायरेक्टर राधा किशोर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के गदवाल टाउन में एक शख्स के पैंट के जेब में रखा सेलफोन अचानक फट पड़ा। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक गदवाल की BC कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले जयारामो तरकारी मार्केट आए थे जब वो ताजिरों से बात कर रहे थे कि अचानक उनकी पतलून की जेब में मौजूद सेलफोन फट पड़ा, जिसके नतीजे में मार्केट में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता पतलून का जेब जल गया और सेलफोन टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसकी वजह से मुतासिरा शख्स और मुकामी लोग परेशान हो गए। एक चोर तैरता हुआ तालाब के बीच में पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। ये वाकया शहर के मुजाफती इलाके सोरारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कुतुबुल्लापुर इलाके के एक मकान में एक चोर दाखिल होकर चोरी कर रहा था कि इसी दौरान मालिक मकान वहां पहुंच गया। मालिक मकान को देखते ही चोर वहां से फरार हो गया और मकान मालिक ने उसे पकड़ने की कोशिश की। चोर ने दौड़ते हुए करीब में वाक़े तालाब में छलांग लगा दी और वो तीरता हुआ तालाब के दरमियान वाक़े पत्थर पर चढ़कर बैठ गया। मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। मुकामी अफराद की कसीर तादाद भी तालाब के पास जमा हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे बाहर आने को कहा, लेकिन चोर ने उनकी बात नहीं मानी। इसी दौरान रात तो हो गई, लेकिन चोर बाहर नहीं आया। रात देर गए चोर वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे की मंजूरी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ई शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे का हुक्म दिया था। मथुरा कृष्णा जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें अदालत की निगरानी में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की हिदायत दी गई थी। अदालत उज़्मा ने कहा कि अगर मस्जिद की तरफ से कोई शिकायत है तो वो कानून के मुताबिक चैलेंज कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के करीब वाक़ई शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद की तरफ से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच के सामने अर्जियां पेश की। अहमदी ने अर्ज किया कि लॉर्डशिप का ख्याल है कि इस मामले की समाअत की जरूरत है और हमसे तहरीरी गुजारिशात दायर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट बाज़ दरख्वास्तों पर गौर कर रही है, जिसके 2 रस नताइज होंगे। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ई शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे का हुक्म दिया था। जुमेरात को इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला अदालती कमीशन के जरिए शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त गुजार पर आया। हिंदू फरीक की जानिब से शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स का कोर्ट कमीशन बनाकर सर्वे का मुतालबा किया गया था। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले में एलोबेरिया स्टेशन के करीब जुमा की रात मुंबई जा रही एक ट्रेन के 2 डब्बे अलग हो गए। अफसरान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ट्रेन तेज रफ्तार से नहीं चल रही थी। 12810 हावड़ा मुंबई मेल के 2 डब्बे रात तकरीबन 9:30 बजे बर्शीपुर इलाके में अलग हो गए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आदित्य चौधरी ने बताया है कि सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। सूरत हाल का जायजा लिया गया है।
पॉलिसी की वजूहात की तहकीकात की जाएगी। मुसाफिरों को एक और बोगी का इजाफा करके बाहिफाजत उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की इम्तिहान में देगलूर के 3 स्टूडेंट्स टैक्स ऑफिसर और चौथा असिस्टेंट कोऑपरेटिव ऑफिसर के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं। खास बात यह है कि ये चारों तालिबे इल्म भी मुतवस्सित तबके के किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी मुआशी हालत इंतहाई कमजोर बताई गई है। आज के इस मसाबकती वो खुद गर्जी के दौर में कई सरपरस्त अपने अपने फर्जंदान को मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करवाने के लिए ये MPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो दीगर हुकूमत के सरकारी इम्तिहानात में शिरकत कराने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए पुणे, मुंबई और औरंगाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपए खर्च करके मुमताज वो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 स्टार हॉस्टल्स में शरीक करवाते हैं, जबकि देगलूर जैसे बेल्ट इलाके में रहते हुए इन चारों मुतवस्सित तबके के तालिबे इल्मों ने साबिक सदर बल्दिया मोगलाजी और कांग्रेस वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू करदा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिजिटल स्टडीज सेंटर बराए मसाबकती इम्तिहानात, जिसके सबब ये चारों तालिबे इल्म ने यहाँ की असरी लाइब्रेरी वो स्टडी सेंटर से भरपूर इस्तेफादा किया और अपने खानदानों का नाम ही नहीं बल्कि देगलूर शहर का नाम रियासत के नक्शे पर लाया है। देगलूर के सचिन मारुति राव करलवार ने कोऑपरेटिव ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हुए, जबकि श्याम मलिक ने नागेश इल्लापना और राहुल शंकर राव गोडलावार इन्होंने MPSC में सेल्स टैक्स ऑफिसर के ओहदों के लिए सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर यह जिक्र ज़रूरी होगा कि आज से 2.5 साल कबल देगलूर म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से इंतहाई असरी मसाबकती आला तालीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिजिटल स्टडी सेंटर और असरी लाइब्रेरी का क़याम साबिक सदर मोगलाजी शरश्टवार और साबिक नायब सदर अविनाश निलमवार इस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी की काउंसलर्स के भरपूर ताउन से इफ्तिताह किया गया था, जिसके फ्रूट्स हासिल हो रहे हैं। एक खुसूसी तकरीब में इन 4 नौजवानों का इनके वालिदैन के साथ पुरतपाक खैर मकदम वो इस्तकबाल किया गया। तब उनके वालिदैन अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक सके और उन्होंने काउंसलर्स का शुक्रिया अदा किया। रियासत कर्नाटक के शहर मैसूर में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद में से एक शख्स मनोरंजन डी के कमरे को सील कर दिया गया है। मामले की तहकीकात के लिए मैसूर का दौरा करने वाले पुलिस हुकाम ने मनोरंजन डी के कमरे को सील कर दिया है। मनोरंजन बुध के रोज पार्लियामेंट की विजिटर्स गैलरी से ऐवान ज़ेरी के चेंबर में कूदने वाले 2 अफराद में से एक था। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मनोरंजन को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में लिया था। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और रियासती इंटेलिजेंस महकमे के अफसरान ने मुकामी पुलिस के साथ मैसूर में मनोरंजन की रिहायशगाह का दौरा किया। एहलकारों ने मनोरंजन के कमरे की तलाशी ली और बाद में उसे सील कर दिया गया। एहलकारों ने उसके वालिदैन को यह भी हिदायत की कि पुलिस एहलकारों के कहने तक वो ताला ना खोले। उनका कहना था कि वो दोबारा तहकीकात के लिए आएंगे। ओहदेदार मनोरंजन के बैंक स्टेटमेंट्स की भी जांच कर रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि पूछगछ के दौरान मनोरंजन के वालिदैन ने उन्हें बताया कि सागर शर्मा, जिसने सबसे पहले विजिटर्स गैलरी से लोकसभा के चेंबर में छलांग लगाई थी, मैसूर में उनके घर गए थे। तफ्तीशी अफसरान इन जगहों की भी तलाशी कर रहे हैं जहां ये दोनों मैसूर में गए थे। मनोरंजन के वालिद देवराज गौड़ा ने अपने बेटे के अच्छे बर्ताव और तर्ज अमल की तस्दीक की। मनोरंजन के वालिदैन ने कहा है कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजान खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।